अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। सफाई, बग़ैर सफाई के घर की हालत बिगड़ जाती है, शहर की हालत बिगड़ जाती है, मुल्क की हालत बिगड़ जाती है। और जो लोग सफाई करते हैं वो बहुत मेहनती लोग होते हैं। तो आज पहली मर्तबा लूज़ टॉक में मेरे मेहमान हैं एक सफाई करने वाले। आप कैसे हैं? ये कोई शराफत नहीं है। क्या नहीं है? शराफत नहीं है। ऐसा मेहमान को बुला के ਉਹਦੀ बेइज्जती कर रहे हो तुसी। आप कैसे हैं? तो मैं आपको और क्या कहूँ? आप कहें तू कैसा है, ये होती है तमीज़। तू कैसा है ये बदतमीज़ी है। आप लोगों की बदतमीज़ी जो है वो हमारे लिए तहज़ीब बन गई है। जदों दा मैं काम शुरू किया है, जदों दा मैं तो यही सुनता हूँ, ओ तू कैसा है, और परसों चौथ तू क्यों नहीं आया, ये कचरा तेरा प्यू उठाएगा। ए होंदी है तमीज़। मेहमान अजीज़, तू मोहब्बत से भी बोला जाता है। और हमारे काम में मोहब्बत का क्या काम है? हमारे काम में मुसीबत है। समझ आई? हमारे काम में मुसीबत है। अमीर लोग खाते हैं, हम चुकते हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ। फिर आप समझते नहीं हो तुसी। अब अगर आपने मुझे अब कहा वो मैं की ह्यूमन राइट और उनकी अशमत जहांगीर ने शिकायत ला देंगा, ਉਹਦੇ ਘਰ भी सफाई मैं करना। मैं इंटरव्यू करते वक्त तू नहीं कह सकता। भाई देखो, अगर आप कहता है ना कोई, तो सानू लगता है वो मखौल कर रहा है। कब से सफाई कर रहे हैं? बचपन से। कब से? मैं छोटा था जभी से। अभी पहले क्या कहा आपने? बचपन से। बचपन से? हाँ जी, बचपन से मैं सफाई कर रहा हूँ। और मेरी वालदा जो थी उनके नाल मैं जाना था, उधर काम पे वो नाल लेके जाती थी मुझे। वालद मेरा जो था वो सरकारी भंगी था। सरकारी भंगी? सरकार को भी सफाई की ज़रूरत होती है, ऐसी केड़ी गल है? सरकार को नहीं होती सफाई की ज़रूरत? दसो, होती है कि नहीं होती? जी, अक्सर सरकार के गटर भर जाते हैं। भर जाती है तो फिर कम करना पैंदा ना। तो आपके वालिद? मेरे वालिद जो थे वो सरकारी भंगी थे। मतलब क्या काम? मेरा वालिद जो था बल्दिया में था। अच्छा अच्छा। ये पेशा आपने क्यों इख्तियार किया? असल में जो मेरे जड़ी अंदर दी गल है, मैं पाकिस्तान को पाक देखना चाहता था। बड़ा पढ़ा लिखा जवाब दिया। और मैं 6 जमातें पढ़ा हुआ हूँ, 6 जमातें पढ़ा हुआ हूँ मैं। लेकिन एक गल दी मैं तुहानू दस दिया थे कि इस मुल्क च कम करने वाले की कदर नहीं है। ऐसी बात नहीं है। और ऐसी बात है। नहीं नहीं, ऐसी बात मैं नहीं। कहना ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसी बात। बताओ, एक किसी एक भंगी को बताओ कि तमगाए हुस्न कारकर्दगी मिला, दसो। क्या कहा आपने? तमगाए हुस्न कारकर्दगी एक भंगी को भी मिला? 35 साल हो गए हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आप चाह रहे हैं कि किसी भंगी को मिले? क्यों नहीं? क्या होता है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस? वो अपने शोबे में जरा खिदमत करता है उन्होंने मिलता है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। मैं 35 साल हो गए मैंने यह कम कर दी, तो मुझे भी मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि इधर जो शख्स काम करता है उसकी कदर नहीं है। अगर सरकारी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपकी बात पे ज़रूर गौर करेंगे। क्यों सरकारी लोग फ्रांस जाके देखते हैं प्रोग्राम? देखेंगे ना। नहीं, कि एक आदमी जो 35 बरस से गंद उठा रहा है, A1 एंड डे 1 इंग्लिश भी आती है मैंने, तो उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। चाहिए। मगर परफॉर्मेंस तो किसी और की होती है, उठाते आप हैं। अब तो हमारा प्राइड है ना ये।
ये कैसा प्राइड है? परफॉर्मेंस कोई कर रहा है, प्राइड हम चुक रहे। वैसे आपने ये कमाल की बात की है। और कमाल दी केड़ी गल है? गल गल कीती है। मुझे ना दसो तमगाए हुसने कारकर्दगी सब पता है मैनू। दसो ਜਿਹੜੇ गंद करते ने उन्होंने तमगा देंदे ने, ਜਿਹੜੇ गंद सुटते ने उन्होंने कख भी नहीं देंदे ने। और गंद करना जो है वो आसान काम है, उस गंद को छुपाना जड़ा है ना वो वड्डा काम है। तो जड़ा असी वड्डा काम कर रहे ने तो सानू कोई तमगा नहीं देंदे ने। आप तो पढ़े लिखे हो जैसी बातें कर रहे हैं। वो मैं 6 जमात पढ़िया सी। 6 जमात पढ़ने के बाद मैंने एक दिन अब्बा उरी से कहा, मैं क्या भाई तू मैनू किताबें ला के दे। तो अब्बा कहता 2 दिन इंतजार कर। आपने अब्बा से कहा किताबें ला के दे? आहो किताबें ला के दीजिए। फिर बदतमीजी तेनू पहले भी आख्या किताबें ला के दे, ये है तमीज़ है। हाँ जी ठीक है। फिर आप मैं उन्होंने कहा अबे किताबें ला के दे। कहता 2 दिन इंतजार कर। 2 दिन बाद मेरे हाथ च उन्होंने झाड़ू फड़ाती। क्यों? जवाब च जी गल उन्होंने की सी ना वो हाली तक मेरी समझ नहीं आई, तो तेरी समझ की इकट्ठा आएगी। मैं समझने की कोशिश करूंगा, आप बताएं तो सही। उन्होंने मैनू कहा कि पुत्र ये पढ़े लिखे लोग की इतना पढ़ लिख के जो है मुल्क पे झाड़ू फेर रहे हैं, तो ये काम तू बचपन से शुरू कर दे बस। फिर आपने क्या किया? फिर घर के सामने कचरा कूंडी सी, फिर मैं कचरा कूंडी के कोल गया और मैंने अपना मुस्तकबिल उसमें फेंक दिया। समझा नहीं। अपना मुस्तकबिल उसमें फेंक दिया? किताबें आपने कचरे कुंडे में फेंक दी। और वो दिन है और आज का दिन है मैं घरों की सफाई करता हूँ। गुफ्तगू जारी है? मेरे नाल गुफ्तगू हो सकती है, जारी नहीं रह सकती। है ना करी? आप इश्तहार देखिए। हाँ दिखाओ। बहुत इश्तहार थे। आई। सफाई का काम करते हुए कितने बरस हो गए? सफाई का काम करते हुए ऐसे समझ लो कि अगले हफ्ते जो है मैं गटर खोलने की गोल्डन जुबली मनाऊंगा। भाई ये आप कहूँगा तो फिर आप बदतमीजी शुरू कर दें। नहीं आप नहीं कहना, तू एक बारी क्या कि तो देखो बहुत स्वाद आएगा, आपको भी बहुत तस्कीन मिलेगी। तू ये बता, इस तरह सवाल करो, तू ऐ बता हाँ कि इतने गटर क्यों भर जाते? हाँ पता लग गया ना, कोई बंदा बैठा सामने और पता लग गया है। बात यह है, शुक्र करो कि इधर कोई चीज़ तो भर जाती है। तो खाली ये गटर भरे नजर आते हैं? नहीं, इधर लोगों की जेबें भी बड़ी भरी होती है लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आती। और कमाल दी गल है कि वो जेबों की हमसे सफाई भी नहीं करवाते। ये है। पहली मुलाजमत किस घर में किया? पहली मुलाजमत जी मैं की सी वो बंदा गरीब सी, 43 अफराद रहंदे सन, विचों एक कोई गुसलखाना सी। 43 लोग रहते थे और एक गुसलखाना? 43 नहीं 43। हाँ 43। अब इतना मुझे 43 लोग रहते थे। 43 लोग ही रहंदे सन ते एक गुसलखाना सी विचों। और क्या नाम उसका, जब मैं पहली बारी अंदर गया तो एक लंबी लाइन लगी थी। मैं कहीं पूछ लिया, मैं क्या भाई केड़ी फिल्म लगी है? तो कहते ये तेरा सवा सत्यानाश है, तेनू फिल्म लगी नहीं तरम दी है। मैं क्या भाई फिर इतनी लंबी लाइन क्यों लगाई? कहते भाई ये फरागत के लिए लाइन लगाई है, फिल्म नहीं लगी है। तनख्वाह कितनी थी? 20 रुपये। 20 रुपये तो बहुत कम तनख्वाह थी। और ज़माने के 20 रुपये जो है ना वो बड़े थे और खर्ची नहीं होती थी। आज जो 2500 है वो 20 रुपये इस 2500 से ज़्यादा थे। अब तो तनख्वाह मिलने से पहले ही खर्च हो जाती है।
भाई आप बहुत ज़हीन लग रहे हैं, आपको तालीम हासिल करना चाहिए। और फ़ायदा तलीम हासिल करना चाहिए, तलीम हासिल करके भी मैं सफाई ही करता। तालीम हासिल कर लेते तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाती। और नहीं मिल सकती सी नौकरी, नहीं मिल सकती सी। क्यों? ऐस करके कि हमारी कोई सिफारिश नहीं थी। तो अभी आपने कहा कि आपके वालिद सरकारी भंगी हैं। हाँ तो, और सरकारी अफसर जो है किसी और की सिफारिश पे ध्यान नहीं देता और सिर्फ अपनी सिफारिश पे ध्यान देता है। आजकल आप कहाँ काम कर रहे हैं? एक वजीर के कार, वजीर के घर पे कर रहे हैं? आओ आओ वजीर के कार में सफाई करता हूँ। तो तनख्वाह सरकार देती है या वजीर अपनी जेब से देते हैं? अपनी जेब से। वजीर ने किधर, अपनी जेब से सिर्फ कागज़ निकालते हैं वो, और वो भी तकरीर करने के लिए। कैसे? बस कैसे क्या है, मेरी वजह से उनके कार में निसफ ईमान है। क्या मतलब? आप कहते हैं ना सफाई निसफ ईमान है। अच्छा, 20 बच्चे हैं? हाँ जी। आप इश्तहार देखें। इश्तहारों से पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था, शादीशुदा हैं आपने कहा। हाँ जी, मैं क्या, बच्चे हैं? बहुत। क्यों? यूं। यूं से क्या मतलब? और तो क्यों से क्या मतलब है, तुसी गल नहीं करने देंदे हो। मैं कह रहा था, आपने पूछा बच्चे हैं, मैं क्या बहुत, मैं आगे कुछ कहना चाह रहा था, तुमने बीच में सवाल कर दिया। मैं कह रहा था बहुत अच्छे बच्चे हैं, एक पुत्र है तो एक धी है। पढ़ते हैं? हाँ जी। कौन से स्कूल? और मुश्किल स्कूल है, ग्रामर स्कूल। आपके बच्चे ग्रामर स्कूल में पढ़ते हैं? और मैं जिसके कार में मुलाजमत करता हूँ, जिसकी मैं गंद चुकता हूँ, उसके बच्चों के पढ़ने के लाले पे हैं। तुम मेरे बच्चों को कह रहे हो पढ़ते हैं? किधर पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते। सफाई के अलावा कोई शौक़ है आपको? हाँ जी, मौसीकी। फुर्सत मिलती है मौसीकी? नहीं, गाते हैं या फुर्सत सुनते तो हैं? नहीं मिलती, लेकिन जब गंद चुक रहे होते हैं तो अपना दिमाग को इधर उधर करने के लिए कोई एक आध मैं सुर लगा देता हूँ। कोई चीज़ सुनाएंगे? हाँ, सुनाते हैं। अभी परसों मैं एक वज़ीर की गंद उठा रहा था, तो वज़ीर के घर में मैं गंद साफ़ कर रहा था, तो मैं गा रहा था, शिगरी दोपहर पिपरी दे थली, शिगरी दोपहरी पिपरी दे। एक मिनट बोल गया आगे, शिगरी दोपहरी पिपरी दे थली। हाँ, और चंदपुरी और चुकली थी गंद फारग हैं, इधर आए थे 10 मिनट, वो ये शिगरी दोपहर पिपरी दे तले, ऐस तो आगे की है। मैं शरकाइया वंगा, मेहरबानी वंगा, शिगरी दोपहर पिपरी दे थली। ये इतना महंगा मोबाइल आपके पास? एक सरकारी अफसर दे कार्य इस तरह पे सी। मैं पूछया साहब ये बड़ा जबरदस्त है, बड़ा महंगा लगता है, कहता तेनों चाहिए लै लै, मैं किहड़े पैसे देने ये देने। मैं क्या लियाओ, 15-20 और हैं मेरे पास ऐसे। आपने कहा कि आप एक वज़ीर के यहाँ भी काम करते सुबह। हैं, सुबह शाम में कहीं और करते हैं, हाँ जी। दोपहर में ह्यूमन राइट्स वालों के यहाँ हाँ जी। काम करते। कितने पैसे कमा लेते हैं? तेनों चाहिए देने। क्या कहा? तेनों चाहिए, आपको ज़रूरत है, पैसों की लोड़ है। जी नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? फिर तुझे क्या पैसे कितने मिल रहे भाई? बात ये है, तनख्वाह इतनी कुलील है कि शर्म आंदी है। हुकूमत ने 4,000 रुपये कम से कम तनख्वाह रखी है, और 40,000 बंदों की गंद चुको तो 4,000 तनख्वाह, फी गंद चुवनी भी नहीं पहनती। मगर मैं आपसे एक बात कहूँ, आप मेहनत कश हैं। ओए, हमारे यहाँ पर मेहनत कशी परेशान रहते हैं, ये मेरा पैगाम है। अभी बजट आया है, मेहनत हाँ, कशों? कोई भी बजट आए,
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ रहते हैं बारह- बड़ी देर हो गई तुसी मनु तू नहीं किया तुझसे बात करके बहुत लुत्फ आया। है जी तुझसे बात करके बहुत लुत्फ आया। और तू किधर सफाई करता है बकवास नहीं करे। खुदा हाफिज।